नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के मुख्य धाम बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे। ना केवल दर्शन कराएंगे, मोदी जी के साथ मंदिर के गर्भगृह में भी ले चलेंगे आपको। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे ब्लॉग में आज आप, और साथ ही साथ यहाँ की पूरी जानकारियां भी देंगे। बगल में नदी बहती है अलकनंदा, और ये विष्णु भगवान जी के अवतार बद्री नारायण जी के रूप में जाना जाता है। अगल बगल की प्राकृतिक सौंदर्यता आपका मोह तो मोही लेगी, और यहाँ तक कैसे पहुंचना है, कहाँ ठहरना है, सारी चीजें अभी आपको बताते हैं। देश के प्रमुख धामों में बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, जिनकी की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने की करी थी। और साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रमुख 4 धामों में इसका नाम आता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ऐसे पवित्र धाम की ओर हम लोग चलेंगे, जिसके की रास्ते दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर, हरिद्वार से लगभग 316 और ऋषिकेश से लगभग 300। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं खिरसू से 200 किलोमीटर। अरे भाई, 1 नाइट स्टे लेना पड़ता है, क्योंकि आप दिल्ली से अगर निकलते हो तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए खिरसू से बेहतर जगह नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ से लगभग आधे घंटे पड़ता है। और जो साथी लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो अंतिम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जहाँ से बाहर निकलते ही आपको गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस, टैक्सियां सब मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बसेस का किराया मात्र 620 रुपये है, पर ये सुबह 6 बजे से 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक ही चलती है। शेयरिंग टैक्सी आपको ऋषिकेश बस अड्डे के बाहर ही मिल जाएगी, जो 1400-1500 पर सवारी के हिसाब से लेके चलती है। और अगर आप लोग ज्यादा हैं, यानी पूरी फैमिली और फ्रेंड सर्किल है, तो भाई पूरी टैक्सी भी आप कर सकते हो, और अपने टूर ऑपरेटर से बात करके पूरा टूर पैकेज बनवा सकते हो। हमको भाई होटलों का, रात का रुकने का किराया भी उसमें इंक्लूड कर दो। और अगर आपके पास समय कम है और पैसे हैं, तो भाई आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। देहरादून से हेलीकॉप्टर चलता है डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए, और आपको एक पर्सन के 70,000 रुपए लगते हैं। इस राउंड ट्रिप में आपको देहरादून से बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर से आना जाना, प्लस हेलीपैड से बद्रीनाथ मंदिर तक कैब से आना जाना, प्लस VIP दर्शन, प्लस दिन का लंच, ये सब इसी में इंक्लूडेड रहता है। तो इस राउंड ट्रिप में देहरादून तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ टू देहरादून आपको 4 से 5 घंटे ही लगते हैं मात्र। जबकि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक बाई रोड आने में आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे उनसे। खैर, जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए बद्रीनाथ धाम की अलौकिक छटा आपको दिखाई पड़ती है। बद्रीनाथ धाम बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और जब ये बंद होता है तो दिया जला के छोड़ जाते हैं यहाँ के पुजारी, जो जब मंदिर के कवाट फिर अप्रैल में खुलते हैं तो जलता हुआ ही मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सर्दियों में देवी देवता यहाँ पे पूजा करते हैं, और बाकी गर्मियों में मनुष्यों को पूजा करने का मौका मिलता है। सर्दियों में 6 महीने जगह बर्फ से ढके होने के कारण सारे पुजारीगण बद्री नारायण भगवान जी को डोली में सजा करके यहाँ से 40 किलोमीटर नीचे जोशी मठ में विराजमान करवा देते हैं, और 6 महीने वहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर व नारायण की तपोभूमि है। और इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना जाए ओदरी, अर्थात इस स्थान पे आने पे प्राणी का जन्म मृत्यु के चक्र से बंधन छूट जाता है, और उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए अलकनंदा नदी के तट पर इस स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें ये स्थान अपने योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से शिव भूमि थी, तो विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस बालक के सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा क्या चाहिए। तो बाल रूप में विष्णु भगवान ने योग के लिए यह स्थान शिव जी से मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के सामने जो स्थान प्राप्त किया, वह पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। ज्यादातर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे गर्म पानी के कुंड, तप्त कुंड में स्नान करके ही मंदिर दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सारे आपके त्वचा रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये गंधक का पानी है, यानी कि सल्फर वाटर। और महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग स्नानागार हैं, और ये भी कुदरत का करिश्मा है। देखिए, बगल में अलकनंदा का बर्फीला पानी, और बिल्कुल साथ ही साथ गर्म पानी का तप्त कुंड। अरत कुंड तप्त कुंड का ही दूसरा सिरा है, इसमें जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री नारायण जी की शिला रूप में प्रतिमा निकाल करके मंदिर में स्थापित की। ऐसा भी माना जाता है कि
कर्मियों के आक्रमण के कारण भगवान जी की मूर्ति पुजारियों ने सुरक्षित रूप से नारद कुंड के अंदर डाल दी और विष्णु भगवान जी की इच्छा थी कि उनको पुनः शंकर भगवान के द्वारा ही यहाँ पे स्थापित किया जाए। अतः आदि गुरु शंकराचार्य जी के सपने में आ करके उन्होंने बताया कि तुम मेरी मूर्ति इस कुंड से निकाल करके मंदिर में स्थापित करो। तो परमात्मा की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ। पीक सीजन अर्थात मई जून में सभी श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करके मंदिर के बाहर लाइन में खड़े होते हैं दर्शन के लिए, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। पर अगर आप ऑनलाइन पूजा की टिकट बुक करा के आए हैं, तो केवल आपको गर्भगृह में जाने का अवसर मिलता है, बल्कि समय भी कम लगता है। यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने पूजा की टिकट बुक नहीं कराई है तो भी आप हौसला रखें। यदि आपको परमात्मा ने यहाँ तक बुलाया तो दर्शन तो होंगे ही, बस थोड़ा समय ही तो लगेगा। साथ जयकारा लगाइए, जय बद्री विशाल जी की, लक्ष्मी नारायण जी की जय। मंदिर के मुख्य प्रांगण में और भी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। आइए आप भी हमारे साथ मंदिर के प्रांगण में भावपूर्ण ढंग से परिक्रमा करिए। दोस्तों, आज तो हम आपको मंदिर के प्रांगण से फोटोग्राफी करके दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे फोटोग्राफी मना हो चुकी है, केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ धाम में। और गर्भगृह में तो अभी से ही कैमरे की इजाजत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सख्ती है। अगर कोई भी व्यक्ति गर्भगृह के अंदर कैमरा या मोबाइल चलाते देखा गया तो उसको तुरंत पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग ऑनलाइन आरती की टिकट बुक करा के आए थे। अगर हम लोग को गर्भगृह में जाने का अवसर मिलेगा, ताकि आप देख रहे हैं गर्भगृह के बाहर मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ बैठने का स्थान है, जिसमें मंदिर के लिए प्रसाद वितरण वाली दुकान या काउंटर और साथ ही साथ मंदिर की ही सोविनियर शॉप भी है। वहाँ पे पीछे कई जगह बैठने के स्थान है, जिसमें कि श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के बाद या पहले बैठ करके मंत्रोच्चारण करते हैं, वो अपनी मन शुद्धि करते हैं। ये जो मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज लहरा रहा है, यही मुख्य मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर के कपाट सामान्य श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे से दिन के 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। पर अगर आपने महाअभिषेक की आरती की टिकट ली है, जो कि 4,300 रुपये की आज की तारीख में, तो उसके लिए आपको सुबह सुबह 4 बजे ही मंदिर में पहुंचना पड़ेगा और आपको सुबह सुबह महाअभिषेक आरती अटेंड करने का सुअवसर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ मंदिर प्रांगण का आनंद लीजिए। तो हमारे साथ अभी बने रहिएगा, हम आपको गर्भगृह के दर्शन भी कराएंगे और मोदी जी के साथ। तो आप मुख्य द्वार से एंट्री करते हो यहाँ से, तो आप गर्भगृह के मुख पे ही पहुंच जाते हो सीधे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर के प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी फूड मैनेजमेंट में पूरा सहयोग करते हैं। अब आइए हमारे साथ चलिए मंदिर के गर्भगृह में मोदी जी के साथ ही जय बद्री विशाल जी की। गर्भगृह में बद्रीनाथ जी के पूर्ण दर्शन के बाद पूर्ण संतुष्टि के साथ हम लोग बाहर आते हुए और विष्णु जी के दर्शन के बाद माता लक्ष्मी के दर्शन तो करने ही करने हैं, उनसे भी पूरा आशीर्वाद लेना है। जय महालक्ष्मी जी। वहीं पर शिव जी का भी अति प्राचीन मंदिर है, आदि केदारेश्वर मंदिर, वहां पे भी आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये हमारे साथ मंदिर का विराट स्वरूप ड्रोन शॉट से देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बद्री विशाल जी की। जानकारियां भी पसंद आ रही होंगी तो हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए। और सबसे खास चीज, बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल नामक स्थान पे करा हुआ अपने पितरों का या पूर्वजों का पिंडदान या तर्पण सर्वोत्तम पिंडदान या तर्पण होता है, जो कि उनको मोक्ष या मुक्ति में सहायक होता है। और ऐसी मान्यता भी है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात स्वर्गारोहण के रास्ते में जाते समय अपने सभी परिजनों का पिंडदान व तर्पण यहीं पे किया था। यहाँ पे हमारे पुरोहित जी ने हमारे परिजनों का बड़े ही संतुष्ट भाव से तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया कराई, जिनको कि उन्होंने बकायदा संस्कृत के श्लोकों के साथ ही साथ सरल भाषा में समझाते हुए भी हम लोग को बताया। पूजा पद्धति लगभग 1 से 1.5 घंटा चलती है।
यदि आप लोग भी ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर जाकर के अपने परिजनों का तर्पण या पितृदान करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आपको सर्वप्रथम अपना पुरोहित ढूंढना पड़ेगा। वो बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं और हो सके तो आप लोग इसकी ऑनलाइन बुकिंग ना करें, वहाँ पहुँच के ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब जगहों जैसे कि गया, बनारस या और कई जगह पे पिंड बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे पिंड बनाने के लिए भगवान को भोग लगाए हुए चावलों का ही प्रयोग करा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ का करा हुआ पिंडदान या तर्पण सर्वोत्तम होता है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को गया से 8 गुना अधिक पितृकारक स्थान बताया गया। पूरी प्रक्रिया के पश्चात आप अपना नाम और अपने परिजनों का नाम यहाँ की पोथी में देखना और लिखवाना ना भूलें। हमने भी यहाँ जाकर के अपने लगभग 100 साल और 50 साल पहले आए हुए परिजनों के नाम भी देखे और हम अपना पूरा फैमिली ट्री का नाम यहाँ पे बनवा के आए हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे आगे के लोग जान सकेंगे कि हम लोग यहाँ पे आते थे और ये हमारे पुरोहित जी हैं। इसी के साथ हम लोग सुबह स्नान करके फिर बद्रीनाथ धाम से विदा करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारी जानकारियाँ पसंद आने हुई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए।